हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। और पैनल में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। एंड बिफोर आई कम टू द 28th अमेंडमेंट और जो इस वक्त बहस हो रही है इस मुल्क में, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनाना है और पिछले 2 साल में जो बेपनाह काविशें की गई हैं उसके नताइज भी सामने आए हैं। मैं चाहूँगी ज़ुबैर साहब आप ज़रा निशानदेही करें, वो तमाम नताइज आपको नज़र आ रहे हैं? पहले तो एटमी कुव्वत हम बने थे 1997 में, तो उस बात को 29 साल हो गए। तो आई थिंक ये ख्याल आना कि अब हमें मीशत में भी कुव्वत बनना चाहिए। आई थिंक इट शुड अर्लियर, मच मच अर्लियर। दूसरे वजीर भी उनके 2 साल का जिक्र करते हैं, तो वो जो 2 साल 2022 से 2024 वो हम किसके खाते में डालें? जब हिस्ट्री भी रिकॉर्ड की जाएगी कि वो 2 साल किसके खाते, तो इट इज 4 years नॉट 2 years फॉर शहबाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर अपना 5th बजट देंगे इस जून में, जो कि रेयर है फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नो, आई हैव टू गो बैक, शायद मे बी जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में 5 बजट दिए गए हैं। तो मीशत को संभालने के लिए जो आपकी एबिलिटी है और प्लान बनाना ऑन एन एनुअल बेसिस और बजट देना, वो आपको मुमकिन हुआ है। और बाकी बहुत ही एक रेयर फिनोमेना है पाकिस्तान में, और मैं तो उसकी कोई झलक देखता नहीं 4 साल के बाद। अगर आप अभी रिसेंट इंटरव्यूज देखेंगे कुछ लोगों के, लाइक फॉर एग्जांपल जो सीनियर मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये बहुत फिक्र करने का लम्हा है कि हमारे जो ये टैक्स के हवाले से और ग्रोथ के हवाले से और ये तमाम चीजें हैं, और हमें वो काविशें करने की पूरी कौम को साथ बैठ के सोचने की जरूरत है। तो अब तो वो सोचने की बात कर रहे हैं, और उसी की झलक शायद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हमें अब मीशत के हवाले से एक पाकिस्तान को एक कुव्वत बनाना चाहिएगा। अगर हम 4 साल का तज्जिया करें, कल ही जो रिलीज किए हैं फंडामेंटल्स प्लानिंग मिनिस्ट्री ने, उसको देखें और वो पूरे पाकिस्तान के पिछले 60 साल का ग्राफ देखें, तो ये 4 साल जो है ये लोएस्ट ग्रोथ है पाकिस्तान की तारीख में। और तो ये एक जाहिर सी बात है, एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है। ये वॉर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये वजीर आजम ने कहा था कि वो ये वॉर हो गई तो 2 साल के जो तमाम इकदाम थे उस पर पानी फिर गया। 2.2% खुद हुकूमत ने, जो हुकूमत ने कहा है, जिस पर जाहिर है बहुत से क्वेश्चन है, बट मान लेते हैं 2.2% एवरेज 4 years की। तो आप खुद अलीना बताएं कि 2.2% पाकिस्तान की तारीख में कोई 4 साल ऐसे नहीं गुजरे। और एक मैं सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा बिफोर यू कैन मूव ऑन, कि कभी भी जो अहदाफ बताए जाते हैं, कभी भी उसमें अवाम का कोई जिक्र नहीं, ना महंगाई का, ना अनएम्प्लॉयमेंट का, ना पॉवर्टी का, जो जिसका ताल्लुक अवाम से है, ना परचेजिंग पावर की एरोजन का। हाँ, वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, या मूडीज की रैंकिंग कर देगा, बैंक्स के लिए कैसी रैंकिंग हो गई है, या आईएमएफ के बोर्ड ने अप्रूव करी, वो होती है मईशत एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो अवाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं उस मईशत का। सो मैं यही बात मुनीब साहब, जिस तरह ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये 5वां बजट होगा जो वो प्रेजेंट करेंगे। 5वां बजट येट इट विल बी, और जो एक तासुर है कि इट्स एन IMF डिक्टेटेड बजट, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में है, और साथ साथ जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी बजट के मामले पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ एक 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है। और बज़ाहिर तो अब ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आईनी तरमीम बल्कि बजट के हवाले से भी एक टफ टाइम हुकूमत को देने लगी है। आपको नज़र आ रहा है कि महंगाई के इशू पे हुकूमत इस वक्त तन तना है, नून लीग बिलखुसूस? देखिए, जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वो जाहिर बात है एक तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है, और वो उसके अंदर बहुत से अवामिल शामिल हैं, और उसको बाय एंड लार्ज फार्मूला उसकी कॉम्पोजिशन का वही है जो 2018 में अडॉप्ट किया गया था। अब जरा उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म आप ये कह लीजिए। लेकिन इशू ये है कि जब इस तरह हुकूमतें बनती हैं और वहां मामलात आते हैं, आप ग्रेस पीरियड देते हैं किसी भी हुकूमत को, इसको भी जरा साइड पे रख दें कि कोई हुकूमत कैसे मार्च से वजूद में आई। ग्रेस पीरियड होता है मैक्सिमम 1 साल, 1 साल आपने दे दिया। अब जो इस वक्त हालात हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो जिसके लिए सारा हो रहा होता है तामझाम, वो है आम आदमी, कॉमन मैन।
उसकी जिंदगी पे कोई असर पड़ा है, उसको फायदा पहुंचा है, क्या उसकी कोई हालत पहले से बेहतर हुई है, उसकी एक्सेस बेहतर हुई है, या उसकी कुव्वत खरीद बढ़ी है, उसके लिए कोई आसान चीजें हुई हैं? मैं बड़ी सादा जबान में अर्ज करूँ कि मैं मईशत का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जवाब नफी में आता है। इस वक्त रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, आपकी गुर्बत के आदाद शुमार अलार्मिंग है, आपके जो ओवरऑल आप कोई बहुत रिफॉर्म्स की बातें जरूर हुई हैं लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब इतना वक्त एक गुजर जाता है तो फिर उसमें सवाल तो अपनी जगह जरूर मौजूद होते हैं। बेशक मिलिटरीली हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, डिप्लोमेटिकली वी हैव स्कोर्ड ट्रेमेंडसली वेल और बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। बट देखिए, आम आदमी का जो इशू है वो एक दिन एक चीज सेलिब्रेट करेगा, बट उसके घर का मसला वही है जो हर एक कॉमन हाउस होल्ड का मसला है। और जो अशराफिया है उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक दिन सोफे पे बैठ के बात करेंगे कि हाँ पेट्रोल महंगा है, मेरी गाड़ी में तो अब इतने हजार की टैंकी फुल होती है। लेकिन जिसने 1 लीटर पेट्रोल को बड़े शू नेल बजट के अंदर मैनेज करना होता है, उसके लिए तो फिर जब आप उसे ये पता चलता है कि भाई ये असल कीमत तो इसकी इससे 150 कम होनी चाहिए थी, ये तो लेवीज लगी हुई है, तो फिर वो तबारा भेजेगा ना हुकूमत पे। वो इस हुकूमत पे वो भेज रहा है। गवर्नमेंट अब तक टारगेटेड सब्सिडी देने का कोई भी एक फॉर्मूला जो वाजे था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब वो ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है, गवर्नेंस फेलियर है, जो भी है वो इशू तो अभी रिमेन रहेगा। लिहाजा ये जो बजट वाला इशू है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन पे आप जाएं तो देखिए उन्होंने नहरों वाले मामले पे पोजीशन ली, टैक्टिकल रिट्रीट किया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने। अब भी अगर बजटरी मामलात के ऊपर वो अपनी पोजीशन लेंगे तो वो उनके पास वो इस पोजीशन में है कि इस गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपनी तो कोई सादा अक्सरियत ऐसी है नहीं कि वो खुद हुकूमत चला सके। राइट, और पीपल्स पार्टी की इनको जरूरत है आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए। जुबैर साहब, आपको लग रहा है कि बहुत जेन्युइनली कहीं ना कहीं मामला जो है वो अटका हुआ है, पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है इस तरमीम के, और इब्तदाई जो ड्राफ्ट के हवाले से भी बात करी, ऑल्दो हुकूमत तरदीद कर रही है कि कोई ड्राफ्ट जो है वो तैयार नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे प्रोग्राम में यही कह रहे थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ है, चाहे वो एनएफसी के शेयर का हो मामला या सूबों के शेयर का मामला हो या खुद मुख्तारी का सूबों की हवाले से जो हमने 18वीं तरमीम के तहत देखा जो इंश्योर की गई थी। सो उस पर जेन्युइनली पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस है और ये कंसेंसस इतने आसानी से डेवलप नहीं हो सकेगा। देखा अलीना, जो लोग इस वक्त जो हुकूमत में हैं, फैसला साजी के लेवल पर जो लोग हैं, चाहे वो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है या रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, उसमें एक किस्म का एक काफी अरसे से कंसेंसस है और वो बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। और मईशत के हवाले से वो इदाफ बिल्कुल भी हम अचीव नहीं कर सके। तो बहुत से एक्शंस लिए जा रहे हैं, जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को जम कर देना SIFC में। वो तो छोटा एक मामला है, तो बहुत सीरियस मामला, बट मैं उस पर फोकस नहीं करना चाहता। तो उनके नजदीक एक चीज उनको जो जाके लोग बताते हैं, उनके तसव्वुर था, आपको पता है पाकिस्तान में एक सेंट्रल लेवल से मैनेजमेंट करने का एक हमेशा से रहा है, और उसमें ये फिर NFC अवार्ड में जो एक एस्पेक्ट है कि जी इतना सूबे लेके चले जाते हैं, वफाक के पास कुछ बचता नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा और ये सारी चीजें कैसे होंगी। इसी के साथ सूबों में या जिस तरह कराची के हवाले से बहुत कराची इतना खराब चल रहा है, फाइनेंशियल हब है, ऐसा तो नहीं चल सकता। फाइनेंशियल हब अगर ऐसे रहेगा तो पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा? ये बड़ा जेन्युइन एक क्वेश्चन है, तो उसको भी किसी तरह से वफाक में दे दिया जाए। ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनके जो कि फैसला साजी में है। ये अभी तक ये डिले करते चले जा रहे हैं फॉर वन रीजन और अनदर। उसमें पीपल्स पार्टी जाहिर है सपोर्ट करने के लिए तैयार और पीपल्स पार्टी नहीं। लेकिन जुबैर साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? अगर पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन पे अड़ी रहती है फिर क्या होगा? अगर अड़ी रहती है तो दे हैव अ चॉइस कि दे विल ऑब्वियसली आइदर हैव टू क्विट एंड सिट ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस, और उसका उनको लॉन्ग टर्म फायदा होगा। शॉर्ट टर्म तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा। जाहिर है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं और मजे कर रहे हैं, आप कह लेना प्रोविंशियल हुकूमत है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ऊपर पीपल्स पार्टी के, बिकॉज सिस्टम का हिस्सा उनको रहना है। इसलिए कोई उनको पूछ नहीं सकता कि ये खराब है या वो खराब है। तो मेरा ख्याल है चॉइस उन्हीं को करनी है, बट आई थिंक दे विल गो अलोंग विद द अदर नेशनलिस्ट पार्टीज ऑफ सिंध जब NFC का या कराची का मसला आए। मैं यही क्विकली, मुनीब साहब, आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अगर तो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहती है
तो यकीनी तौर पे कोई ड्राफ्ट में तब्दीली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगी उनको मनाने के लिए, या सिरे से तरमीम जो है वो तब्दील की जाएगी, या फिर आपको लग रहा है जो ज़ुबैर साहब जिसकी तरफ इशारा करें कि पीपल्स पार्टी इस सख्त या एक ऐसे मौक़िफ़ की तरफ जाएगी जहां पर वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाए और जिसका उनको ज़ुबैर साहब के बकौल लॉन्ग टर्म फ़ायदा ज़रूर होगा? देखिए, लॉन्ग टर्म फायदा उन्हें होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म नुकसान भी होगा। वो कहते हैं ना, स्टेपिंग आउट ऑफ द सनशाइन फॉर नो रीजन, व्हाई वुड जरदारी साहब वांट दैट? ठीक है, उनके कंसर्न्स हैं, उनकी सूबे के अंदर हुकूमत है। 2008 से लेकर 2026 तक 28 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में अनइंटरप्टेड हुकूमत चल रही है। और अगर उन्होंने मामलात की दुरुस्तगी आगे रखनी है, नेचुरली बीइंग अ फादर, जरदारी साहब वुड वांट के बिलावल साहब, उनकी पेडिग्री भी है, स्टेचर भी है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो भी चाहेंगे कि मेरे साहबजादे पाकिस्तान के वजीर आजम बने, तो वो मुक्तदरा से अपने ताल्लुकात क्यों खराब करना चाहेंगे? लेकिन दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी हैज प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने नहरों के मामले पे अपनी पोजीशन को असर्ट किया, सबको रिट्रीट करवाया। इस वक्त जो मैं आपको खबर दे रहा हूं वो ये कि कोई वाटर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन एज सच कोई एक डेट फिक्स नहीं है अभी तक कि उस पे ये होने लगा है। वाटर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन 2-3-4 मेन चीजें हैं जो जिन पे बात हो रही है। एक तो ये कि जारी बात है, एनएफसी के शेयर के ऊपर बात जरूर है, वो फार्मूला चेंज होना है, और वो बहुत एक हाई लेवल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में, एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव कि उसको प्रेसिडेंट साहब का भी उसको पता है। ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जी दिस इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क एनीमोर, बिकॉज ये सस्टेनेबल काम नहीं है, रिगार्डलेस के कौन हुकूमत में हो कौन ना हो। और उसका वो एक हजारों दफा मैंने कोट किया, वो कहते हैं नहीं कि, और आई बिलीव शायद जुबैर साहब, क्योंकि उनकी दस्तरत मईशत पर बहुत अच्छी है, तो वो शायद इस बात को मुझे, ही विल बेल मी आउट ऑन दिस, कि ये फॉर्मूला हर साल इस तरह नहीं चल सकता कि वफाक हर साल 2-3-4 हज़ार अरब माइनस से शुरू करे और कंगला हो। तो दूसरी बात, कुछ और चीजें हैं जो दुरुस्त होनी है, जो ये इमरजेंसी प्रोविजंस का जो मामला है, जैसे हम आम तौर पे सादा अल्फाज में गवर्नर्स रूल कहते हैं, यानी वफाक से सूबा चलाने वाला जो बात है, वो उसके अंदर कुछ तजावीज थी कि शायद इसको पार्लियामान से निकाल लिया जाए, और ये प्रेसिडेंट के पास एस्टिमेशन है कि वो ये प्रोक्लेमेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसे जॉइंट हाउसेस में लाना था। तो एक तजवीज कहीं दी गई कि जी इसे कोर्ट की तरफ ले जाए, आईनी अदालत में, पार्लियामान से निकाल। लेकिन अब उसको शायद तब्दील किया गया है, और उसका जो टाइम पीरियड है उसे बढ़ा दिया गया है कि पहले उसके अंदर ये था कि मैक्सिमम 1 साल, तो शायद अब उसको 2 साल तक ले जाया जा सके। ठीक, और अब ये क्विकली बता दीजिएगा, मैं जुबैर साहब से लास्ट क्वेश्चन, मुनीब साहब, एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से नाराज है? जी हाँ, कुछ चीजों के ऊपर है थोड़ी सर्द मोहरी का सल, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो है। एंड टू पुट थिंग्स स्ट्रेट, नहरों वाला मामला ऐसे था, क्योंकि नहरों वाला मामले के ऊपर ये मौकफ था कि वो किसी फर्द के लिए नहीं था, वो तो पाकिस्तान के लिए था। तो इस पे कौन सी ऐसी बड़ी क़यामत टूट पड़ी थी कि बड़ा डिसइंजेन्युअस